So let's start our new topic, that is quadratic equation. Quadratic equation. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो जो इक्वेशन के पास सेकेंड डिग्री होगी वो इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. एनी इक्वेशन विच हैव सेकेंड डिग्री इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपकी नोट्स बन जाए. ठीक है, चलो. एनी इक्वेशन which have second degree is called quadratic equation. समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? जिसके पास दो डिग्री है, मतलब 2 पावर है. कितना पावर है? 2 पावर. दैट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया? अच्छा, उसको हम कैसे लिखेंगे? तो जनरल फॉर्मूला जो बनता है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा. किसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया ये. ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. समझ में आ गया? अभी देखो यहां पे a क्या है, b क्या है, c क्या है और x क्या है. x जो है वो हमारा वेरिएबल होता है. ठीक है, और a जो है वेयर a इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x². यहां पे जरूरी नहीं कि ये वैल्यू x ही हो. यहाँ पे t टाइम के फॉर्म में भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. ठीक है, तो ये लेकिन हमारा जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो ax² प्लस bx प्लस c बनेगा. ठीक है, तो हियर a इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x². समझ में आया? b इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म. c क्या हो जाता है हमारा? कांस्टेंट टर्म. वो कांस्टेंट वैल्यू होता है. ठीक है, अभी x की वो वैल्यू, ये समझ में आ गया? ओके, अभी क्या करेंगे हम? इसके रूट्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू की वजह से ये वाला पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. x की कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर रखने से ये वाला पूरा इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. मतलब यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ. वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे. ठीक है, तो उसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. कहाँ पे लिखेंगे? चलो यहीं पे लिख लेते हैं. ठीक है, तो रूट्स किसको बोलेंगे? रूट्स मतलब इसके दो आंसर्स, मतलब इसकी दो वैल्यूज, x की दो वैल्यूज, वो दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है. मतलब मैक्सिमम जो है वो 2 ही हो सकती है. 2 एंड ओनली 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. रूट इसके रूट्स 2 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे. समझ में आया? ओके, चलो. तो रूट्स किसको बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, okay, by which the equation is satisfied. The quadratic equation is satisfied is called roots. उसको हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे. समझ में आया? मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको समझते. चलो पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम पूरा इरेज करके लिखते हैं. हो गया? चलो, इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है. बाय नहीं, फॉर विच आता है. क्या आता है? फॉर विच. ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड रूट्स. लिख लिया ना? तो ये इरेज कर देता हूं. ठीक है,
चलो, अच्छा, अभी हमें रूट्स की डेफिनेशन मिल गई। एनी वैल्यू ऑफ एक्स और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड रूट्स। अभी रूट्स की बात करते हैं, तो इसके नीचे ही आप ऐसे मतलब ये यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और आप इसके नीचे लिख रहे हो ऐसा आप मान लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे अभी। अभी ये जो रूट है ना, इट हैज़ ओनली टू रूट, इट हैज़ ओनली टू रूट्स। मतलब टू रूट्स मतलब क्या हुआ कि दो ही रूट होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। एक हो सकता है, डिपेंड करता है, वो मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बताता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो दो रूट है, इट में बी इक्वल और इट में नॉट बी इक्वल, ओके। सो मतलब जो दो रूट्स हमें मिलने वाले हैं वो इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके जो दो रूट्स हमें मिलेंगे वो रूट्स की डेफिनेशन और ये पॉइंट। चलो लिख लो अभी जल्दी। अभी हमारे पास फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या मिला, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा लेते हैं, मतलब डेल्टा जो है वो क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4a बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये डेल्टा। अभी इसके अंदर हम केसेस बनाते हैं, केस वन, केस वन, ठीक है। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 से अगर बड़ी होगी, देन क्या होगा बताओ। Then this equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 has two different roots, has two different roots। समझ में आया। हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर हमने डेल्टा की वैल्यू कुछ ली है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये जो डेल्टा की जो वैल्यू हमने ली है उसके अकॉर्डिंग हम उसके बेसिस पे हमने क्या किया, तीन केसेस बनाएंगे हम। फर्स्ट केस बना क्या, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। इफ अभी केस सेकंड केस ले लेते हैं, मतलब अगर इसके रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए या फिर इसको समझने के लिए हम ये केसेस ले रहे हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा बताओ। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास इट हैज टू सेम और वी कैन से रिपीटेड रूट्स। मतलब क्या हुआ, इसके जो दो रूट्स हमें मिलने वाले हैं वो रूट्स कैसे होंगे, सेम वैल्यू के होंगे। समझ में आ गया। हमने देखा था आगे कि भाई इसके पास ओनली दो रूट्स होते हैं, एक भी हो सकता है लेकिन दो रूट्स होते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें जानना है कि वो कैसे डिफरेंट होगा, कैसे सेम होगा,
तो वो हमारे पास यहाँ पे केसेस, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, अगर वो वैल्यू डेल्टा से ज़्यादा आई, मतलब जीरो से, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो जीरो से ज़्यादा आई, तो हमारे पास जो रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दो, लेकिन वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो होगी तो दोनों यहाँ पे इट हैज़ सेम और रिपीटेड रूट्स। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट अभी लेते हैं केस नंबर 3। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। केस नंबर 3 आपने लिखा, सॉरी लिखने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप पोज करके लिख लेना। केस 3, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, then the equation, that is quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has, कैसा रूट होगा, कॉम्प्लेक्स रूट, हैज कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। ये रियल नंबर में नहीं रहेगा, ये कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला हमें मतलब ज़्यादा उतना नहीं आने वाला, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें नहीं मिलने वाले। जो फर्स्ट और सेकंड केस है वो, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि रूट जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, रियल मिलेगा। अगर रियल मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, डिफरेंट मिलेंगे या सेम मिलेंगे, ये ठीक है। समझ में आ गया? चलो लिख लो जल्दी से, लिख लिया। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, हाँ कितने मिलेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। और दूसरी बात यहाँ पे आपको लिखनी है वो है क्या, यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ओके। कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे हमें, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है। हो गया, चलो मैं मिटा दूँ। ओके, हमारे पास इसको हम रिमार्क में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, रिमार्क में, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, पॉइंट में। ओके, रिमार्क करके पॉइंट में लिखना है, नॉट नहीं लिखना है, रिमार्क करके पॉइंट में लिखना है। अच्छा, इन ऑल द अबव केसेस द रूट्स of the quadratic equation are represented as alpha and beta। समझ में आ गया? ये सभी केसेस में जो रूट्स हमें मिलने वाले, 2 डिफरेंट रूट्स मिलने वाले हैं, 2 सेम रूट्स मिलने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलने वाले हैं, वो ऑलवेज किस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अल्फा और बीटा में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अभी अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो देख लेते हैं। चलो ये लिख लो, हो गया, ओके। चलो अभी अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी वो हम लिखते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा जो है इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अभी ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारे पास क्या था, डेल्टा था, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा लिखेंगे हम, डिवाइड बाय 2a। ये हो जाएगा फर्स्ट, जो अल्फा हमारा एक रूट है उसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, बीटा। बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। और इसको हम डेल्टा के फॉर्म में अगर लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा डिवाइड बाय 2a। समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारे 2 रूट्स हो जाएंगे, एक अल्फा रूट, एक
बीटा रूट, और ये दोनों रूट्स हम निकाल के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखवा देता हूं, उससे पहले आप ये लिख लो। हो गया, चलो तो अभी इसका एक हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, ये दो रूट्स मिलेंगे अल्फा एंड बीटा, जो हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप लिख लो, नोट डाउन कर दो उस नोट में। ओके, चलो अभी क्या करते हैं, हम एक जनरल फार्मूला बना देते हैं। मतलब ये तो हमारा इक्वेशन, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिया है, लेकिन कोई भी अगर ऐसे इक्वेशन मिला हमें, टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर कोई इक्वेशन मिला, तो ये इक्वेशन देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा इक्वेशन, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये वाला इक्वेशन इसके साथ मैच हो रहा है। देखो आप यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर का जो हमारा कॉफिशिएंट है वो 1 है, टी यहाँ पे टी है, तो टी का कॉफिशिएंट कितना है 2, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो टी है, टी का कॉफिशिएंट कितना 2 है, कांस्टेंट टर्म का कितना है 4 है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म -4 होगा। ठीक है, चलो इसके एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है, चलो तो जनरल इक्वेशन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, समझ में आया, नेगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x होगा। ओके, अभी हमारे पास फॉर्मूला, आगे वाला फॉर्मूला याद करो, माइनस बी प्लस और माइनस, क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि दोनों का हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए किसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी, फॉर ए सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। समझ में आया? ओके, डिवाइड बाय, पूरे इक्वेशंस के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, सो 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना जनरल इक्वेशन टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ये जनरल इक्वेशन लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया, चलो अभी इसके एक दो एग्जांपल्स ले लेते ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। इसके ऊपर फिजिक्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हमें बोला गया है कि एक बंदा है जो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी हमें मतलब कैसे दी है, इक्वेशन के फॉर्म में दी, टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 4 ये दिया है। एक बंदा है, एक बॉय है जो ये वेलोसिटी के साथ अपने घर जा रहा है। ठीक है, अभी उसने बोला है कि एट व्हाट टाइम अ बॉय विल बी एट रेस्ट, कौन से टाइम में वो रेस्ट मतलब खड़ा रहेगा। ठीक है, अभी रेस्ट कंडीशन आई, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कोई कि इसको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे v दिया है। यहाँ पे देखो हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो v कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। या फिर ये इक्वेशन दिया है उसको क्वाड्रेटिक में अगर हमें समझना है तो पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। देखो एट व्हाट टाइम
अ बॉय विल बी एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन पे आया, मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी ये कंडीशन पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उस टाइम मतलब जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम हमें क्या करना है, उसका टाइम निकालना है। अभी उस टाइम हमारा टाइम निकालना है तो हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और वो हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, तो हमारे पास जो इक्वेशन है टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो है ना वही हम यूज करेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे उसके बाद फिर से माइनस करेंगे, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, हम ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला टी, अभी यहाँ पे टाइम है तो टाइम टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बोलो बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी इज न, अच्छा यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें टी का कॉफिशिएंट कितना हुआ, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 क्योंकि वो टी का कॉफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे चलो, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस और माइनस ये ऐसे एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करेंगे जल्दी से। t इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट, अभी देखो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, ये नेगेटिव साइन है ना, c नेगेटिव 4 -4 है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 16 बचेगा, 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं ना, तो 2 इंटू, कोई बात नहीं ये यही चलेगा, चलो ना इसको ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा -1 प्लस और माइनस ये अंडर रूट 17 बाय 2। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा। अभी देखो प्लस और माइनस मतलब ये 2 रूट्स मिले, अल्फा क्या हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 17 बाय 2, बीटा क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बाय 2। समझ में आ गया, देता हूं मैं। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट करना है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थियरम। ओके बाय, अच्छा ये लिख लिया, ओके कोई बात नहीं, हो गया।